बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं रशिया की सिचुएशन के हवाले से। मैं आमतौर पर पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर बात करता हूं, लेकिन इस वक्त रशिया की जो सिचुएशन है इसके ऊपर मैं डिटेल से बात करना चाहता हूं और थारोली आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि सिचुएशन एक्चुअली में रशिया के अंदर है क्या, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और ये इसके पीछे अमेरिका है, कौन है, कैसे है, ये तमाम तर चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर हम बात करते रहते हैं, उसके ऊपर तो आपको सामने है कि मिलिट्री ने कैसे इमरान खान को बिट्रे किया, और मिलिट्री ने अगर इमरान खान को बैक किया होता तो पाकिस्तान का स्टेचर अच्छा होता। और ये जो नरेंद्र मोदी गया है वहां पर बकवास करके आया है, जो इंडिया को लेकर गया है वहां पर व्हाइट हाउस के अंदर, इससे हमें यह भी पता चलता है कि अगर गधे से गधा भी बंधा हो, उसको अगर उसकी रियासत बैक करे, उसकी मिलिट्री बैक करे तो वो मुल्क तरक्की कर जाता है, वो मुल्क आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर काबिल बंदा हो इमरान खान जैसा और उसकी फौज उसको बिट्रे करे तो उस मुल्क का हशर यही होता है। सो सिमिलर सिचुएशन आपको रशिया के अंदर नजर आ रही है कि रशिया के अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि वेगनर ने हथियार उठा लिए हैं, सड़कों के ऊपर आ गए, इसीलिए वेगनर वाले है ना बिल्कुल खराब है, वेगनर के पास कुछ भी नहीं है और वेगनर वालों ने रशिया के अंदर बगावत कर दिया। ऐसा सही नहीं है। असल में रियलिटी क्या है मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। वेगनर का मसला ये नहीं है जिससे हमें बताया जा रहा है कि वेगनर ने बस बगावत कर दी और ये सब कुछ हो रहा है, इतना भी आसान मामला नहीं है। मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। वेगनर वाले फ्रंट के ऊपर लड़ रहे थे। सबसे बुनियादी मसला आता है आपको इस जंग की एनालाइज करने का। जंग के अंदर तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा हो गया, रशियन मिलिट्री अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर पा रही थी। सवाल ये पूछा जाता है कि रशियन मिलिट्री अपने ऑब्जेक्टिव्स क्यों नहीं हासिल कर पा रही थी। रशियन मिलिट्री को कहा गया और एयरफोर्स को कहा गया कि भाई जाओ जाकर एयर सुपीरियोरिटी कायम करो यूक्रेन के ऊपर। इन्होंने एयर सुपीरियोरिटी कायम नहीं की। फिर कहा गया कि ये मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल करो, वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स नहीं किए। स्लोली एंड ग्रेजुअली पीछे आते ही गए। खेरसोन के भी रीजन से ये लोग पीछे चले गए। वहां पर खार्किव वहां पर भी जूते खा रहे थे। सो यहाँ पर जब रशियन मिलिट्री ने इतने जूते खाना शुरू किए, उसके बाद इसके कमांडर्स को चेंज किया गया। जब नए कमांडर्स आए तो उन्होंने एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी जाकर अपने। फिर मैं यहाँ पर पूछता हूँ कि रशियन मिलिट्री इतनी बुरी तरीके से क्यों नाकाम हुई। वजह यह है कि रशियन मिलिट्री के अंदर थे गुंडे, बदमाश, जो लोग रशिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते, बल्कि रशिया के अंदर ऐसे जनरल भी मौजूद थे जो करप्ट थे, जो अमेरिका से मिले हुए थे, जो रशिया के अंदर जो आर्मी के अंदर जितनी भी मतलब कैपेसिटी थी उसको सबोटेज कर रहे थे, प्रोटेक्शन भी नहीं बना रहे थे, हथियार भी नहीं बना रहे थे। सो नेट रिजल्ट ये हुआ कि रमजान कादिरोव और वेगनर के ऊपर रशियन प्रेसिडेंट को रिलाई करना पड़ा। अब यहाँ पर यह क्या आ गया कि रशियन मिलिट्री की तरफ से कि हम इस फ्रंट के ऊपर तभी लड़ेंगे जब तक रमजान कादिरोव और वेगनर को पीछे नहीं भेजा जाता। वेगनर और रमजान कादिरोव दोनों जब पीछे चले गए तो उसके बाद जाकर मतलब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब हम जाकर फ्रंट के ऊपर लगते हैं। उसके बाद वेगनर ने जब शहर कब्जा कर लिया और वो पीछे चले गए और रमजान कादिरोव को उसकी जगह के ऊपर भेजा गया, तो वेगनर से हथियार भी छीनने की कोशिश की गई, वेगनर से सबको छीनने की कोशिश की और वेगनर को एज अ ट्रेटर डिक्लेयर करने की। वेगनर का जो चीफ था जोन में वो ये कह रहा था कि यार इन लोगों ने हमें हथियार नहीं दिए, बंदूकें नहीं दी, गोलियां नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, हमने अपने बलबूते के ऊपर पूरा का पूरा वो बखमुद वाला शहर है वो पूरा का पूरा लिया था। और ये रशियन आर्मी क्या करे, रशियन आर्मी फ्रंट के ऊपर है ही नहीं, कुछ भी नहीं कर रही है। सो इसीलिए वेगनर को है गुस्सा रशियन आर्मी के ऊपर और इसी वजह से उन्होंने हथियार उठा लिए सदर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर और वहां पर उस शहर के ऊपर कब्जा कर लिया। वहां का डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर उसको कब्जा कर लिया। वजह यह कि रशियन आर्मी का जो इंटेंशन है वो समझ में नहीं आ रहे। अब व्लादिमीर पुतिन ने स्पीच कर दी है कि ये जो प्रेजेंट है जो वेगनर का हेड है इन लोगों ने बगावत कर दिया। हकीकत में रशियन आर्मी इस पूरी फ्रंट को सही तरीके से लड़ नहीं रही है और रशियन आर्मी के कॉन्टेक्ट है नेटो के साथ और इसी वजह से यहाँ पर ये सारा का सारा तमाशा हो रहा है रशिया के अंदर। तो यहाँ पर देखे वेस्ट ने कैसे पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट किया, वेस्ट कैसे इजिप्ट की आर्मी को टारगेट करता आ रहा है, वेस्ट कैसे मिलिट्री के ऊपर हमला करता है सबसे पहले और यहाँ पर रशियन मिलिट्री के ऊपर हमला हुआ है। सो रशियन मिलिट्री ने जितने फेल्यूर्स दिखाए उसके ऊपर वेगनर को गुस्सा है और इसीलिए वो जाकर सड़कों के ऊपर आ गए। अब पुतिन को कहा जा रहा है कि तुम वेगनर के ऊपर हमला करने की इजाजत दो, अब वेगनर को ये लिटा देंगे। अच्छा अगर वेगनर लिटा दिया गया उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पुतिन इतना कमजोर हो जाएगा कि उसकी सारी ताकत रशियन आर्मी के ऊपर रिलाय करेगी। मतलब रशियन आर्मी ही पुतिन को अगर बचाए तो बचाए वरना पुतिन की छुट्टी कर देगी। सो अगर वेगनर चला गया, रमजान कादिरोव चला गया तो रशियन आर्मी पुतिन को बचाने की कोशिश करेगी। अब पुतिन को बचाने के लिए रशियन आर्मी चाहे तो नेटो का साथ दे सकती है या पुतिन की छुट्टी कर सकती है, वहां का एक अपोजिशन लीडर है उसे जाकर लेकर आ सकती है और फिर वेस्ट के साथ अमन मुआहदे होंगे और फिर कंसेशन होंगे, यूक्रेन के इलाके खाली कर दिए जाएंगे और रशिया की जितनी भी अचीवमेंट्स है जो बैटलफील्ड पर है उन सब की छुट्टी कर दी जाएगी। ये वो चीजें हैं जो ऑफिसर कोर रशिया की कर रही है अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ। सो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि कौन किसको धोखा दे रहा है। एक्चुअली में जो सारे फसाद की जड़ें वो रशियन आर्मी है। इसके ऊपर मेरी पहले से बड़ी तिरछी नजर थी कि ये लोग क्यों इस जंग को इतना घसीट रहे कि जंग के ऑब्जेक्टिव्स ये बड़े आसानी से अचीव कर सकते हैं, लेकिन बॉर्डर के ऊपर ये रगेद रहे थे जंग को। ये होता है जब आप अपनी फौज के ऊपर नजर ना रखो, ये होता है जब आप फौज को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को खुला छोड़ दो, ये होता है जब फौज के जनरलों को आप अकाउंटेबल ना करो, फौज के अंदर सख्ती ना रखो, सिविलियन कंट्रोल ना रखो। ये होता है जो रशियन फौज के साथ हुआ, जो पाकिस्तानी फौज के साथ हुआ है। सो अब ये लोग सोच रहे हैं और पुतिन ने भी वेगनर के खिलाफ सख्त स्टेटमेंट दे दिया। पुतिन को रियलाइज नहीं हो रहा अगर वेगनर खत्म हो गया तो दूसरी बारी जो आएगी वो रशियन आर्मी पुतिन के पीछे जाएगी। वेगनर को खत्म करके फिर रमजान कादिरोव को कॉम्प्रोमाइज करके फिर ये पुतिन के पीछे जाएंगे, पुतिन को कहेंगे कि तुम रिजाइन करो, पुतिन रिजाइन करेगा, फिर नया अपोजिशन लीडर आएगा, फिर जो यूक्रेन और
नेटो कहेगा वही रशियन आर्मी करवा देगी। इतना बड़ा सिविल केओस, पॉलिटिकल केओस और एनार्की हो जाएगी रशिया के अंदर के रशिया संभाल नहीं पाएगा और ये रशियन आर्मी भी संभाल नहीं पाएगी। सो इससे बेहतर यह है कि वेगनार को थोड़ा सा समझाया जाए, रशियन आर्मी के अंदर सीरियस चेंजेस करने की जरूरत है। बार बार कह रहा हूं कि रशियन आर्मी इतना अच्छा इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं करे। रशियन आर्मी ने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस किए हुए हैं इस पूरी जंग के अंदर, इस पूरे थिएटर के अंदर। ये है एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी रशिया की। सो यहां पर आपको रशियन आर्मी को ठीक से देखना पड़ेगा किस तरह से सबोटेज करते हैं। इसके हवाले से मैं आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर की मिसाल देता हूं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में डी डे की लैंडिंग हुई थी। डी डे जो आप सबको पता है 6 जून की लैंडिंग। उस टाइम पर जैसे ही लड़ाई छिड़ रही थी तो वहां पर जो वेस्ट फ्रंट के थे, ओबी वेस्ट, ओवर कमांड वेस्ट के जितने भी ऑफिसर्स थे वो ये प्लान कर रहे थे कि कैसे ना कैसे यहां से बस इनके साथ पीस डील की जाए, इनके साथ ये जो है डी डे की लैंड करने वाले इनके साथ पीस डील की जाए ताकि रशिया को इस पूरे के पूरे चमेले से, ताकि जर्मनी को उस टाइम पर पूरे के पूरे चमेले से बचा दिया। नेट रिजल्ट ये निकला कि 20 जुलाई को जाकर हिटलर के नीचे बम रख दिया जनरल कर्नल स्टाफनबर्ग ने और हिटलर को मारने की कोशिश की गई। सो रशियन आर्मी और जो जर्मन आर्मी थी उसके अंदर इतनी सबोटेज कैपेसिटी थी कि हिटलर के ऊपर बार बार हमले हुए। सो ये हमें पता था कि कैसे ये आर्मी को जाकर डीपली पेनिट्रेट करते हैं सीआईए वाले। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि ये 21st सेंचुरी कैसे चलती है। अब उस टाइम पर भी जो लुफ्टवाफे थी, जर्मन एयरफोर्स थी, उसने कोई काम नहीं किया था डी लैंडिंग के ऊपर। वहां की जो फोर्सेस थी वो सोच रही थी कि यार ये हमारी एयरफोर्स कहां पर है। सारा नुकसान जो डी डे के ऊपर हुआ था वो एयरफोर्स की वजह से हुआ था। इतनी बड़ी मतलब है ना ठुकाई हो गई थी जर्मनी की सिर्फ एयरफोर्स की ना होने की वजह से। और एयरफोर्स में कौन था? हरमन गोरिंग। हरमन गोरिंग चाहता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं और मैं रशिया को लीड करूं और हिटलर की छुट्टी कराऊं। हिमलर चाहता था मैं लीड करूं और मैं हिटलर की छुट्टी कराऊं। जर्मन आर्मी चाहती थी मैं हिटलर की छुट्टी करूं, मैं चलाऊं। सो इस चक्कर में हिटलर पूरी की पूरी जंग हार गया। यहाँ पर भी पुतिन के खिलाफ यही साजिश हो रही है। आर्मी का कोई ना कोई सीनियर आर्मी बंदा आकर जाके बैठना चाहता है और पुतिन की छुट्टी करना चाहता है। ये जो बैक स्टेबिंग है, ये जो सबोटेज है, इसमें लोग वेगनर को बिलीव करें। वेगनर का इतना ज्यादा कसूर नहीं। रशियन आर्मी से पूछा जाना चाहिए कि तुमने क्या झंडे उखाड़े 1.5 साल के अंदर। रशियन आर्मी से पूछा जाए ना। अब पुतिन रशियन आर्मी की सपोर्ट करा, लेकिन रशियन आर्मी से पूछे ना रशियन ने क्या झंडे गाड़े। सो ये वो चीजें जो पूछनी चाहिए। ये वो तमाशा जो लगाया हुआ रशियन आर्मी ने। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।